हाय दोस्तों, रेवनशॉ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2025-26 पर इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में आपका स्वागत है। ये पोस्ट सेस्क्विसेंटेनियल इंस्टीट्यूशन टीचिंग, रिसर्च, इनोवेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट में एक्सीलेंस के लिए कमिटेड है और इसकी पहचान डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस और इक्विटी है। हम आपको इस हेरिटेज इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनाने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हम इस वीडियो में प्रोस्पेक्टस के सभी जरूरी सेक्शंस को डिटेल्ड कवर करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। कमेंट करके अपने सवाल पूछिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी एडमिशन के लिए ज़रूरी तारीखें ये हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 सितंबर 2025 से अवेलेबल होगा और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2025 है, रात 9 बजे तक। इंटरव्यू और काउंसलिंग की एग्जैक्ट तारीख यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही नोटिफाई की जाएगी। 2. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यूजीसी के फैसले के अनुसार एकेडमिक सेशन 2024-2025 से पीएचडी एडमिशन्स में एंट्रेंस टेस्ट की जगह नेट स्कोर का उपयोग किया जाएगा। रेवनशॉ यूनिवर्सिटी भी इसी यूजीसी पब्लिक नोटिस के आधार पर पीएचडी स्कॉलर्स को एडमिट करेगी। 3. सब्जेक्ट्स एंड सीट्स ऑफर्ड। सब्जेक्ट्स और सीट्स की संख्या की जानकारी लीडिंग न्यूज़पेपर्स और रेवनशॉ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। सीट्स की अवेलेबिलिटी और स्पेशलाइजेशंस की डिटेल जानकारी अपेंडिक्स एक्स में दी गई है। सीट्स का एलोकेशन एससी, एसटी, पीएच और दूसरी कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगा। 4. कोर्सवर्क एंड अटेंडेंस के नियम। कोर्सवर्क और अटेंडेंस के नियम। सभी एडमिट किए गए पीएचडी कैंडिडेट्स को कोर्सवर्क से गुजरना होगा। कोर्सवर्क एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कम से कम 75% यानी 75% अटेंडेंस जरूरी है। अटेंडेंस में 15% तक की रिलैक्सेशन सिर्फ मेडिकल ग्राउंड या यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने जैसे एक्सेप्शनल केसेस में दी जा सकती है, लेकिन अटेंडेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। 5. फी स्ट्रक्चर। पीएचडी प्रोग्राम की टोटल फी है 35,000 रुपये। इसमें 10,000 रुपये एडमिशन फी है जो एडमिशन के टाइम देनी होगी, फिर 5,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर या कोर्स वर्क के एंड में, और 10,000 रुपये सेकेंड ईयर में और 10,000 रुपये थर्ड ईयर में देने होंगे। 6. हाउ टू अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट्स के पास वैलिड ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और नेट स्कोर कार्ड सहित सर्टिफिकेट्स की स्कैन्ड कॉपीज रेडी होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस में स्टेप 1 है 2,000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट करना। ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है। स्टेप 2 और 3 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म रेवनशॉ यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.ravenshaw-university.ac.in के एडमिशन 2025 लिंक पर भरना है। इंटरव्यू के टाइम सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म की 1 कॉपी और रिसर्च प्रपोजल जो कि 2000 वर्ड्स के अंदर हो उसकी 3 कॉपी सबमिट करनी होंगी। इंटरव्यू और एडमिशन काउंसलिंग के लिए पोस्ट से कोई अलग इंटीमेशन नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा। 8. रेजिडेंशियल फैसिलिटी। आउटस्टेशन कैंडिडेट्स के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ हॉस्टल सीट्स अवेलेबल हो सकती हैं। हॉस्टल सीट्स मैक्सिमम 3 साल की पीरियड के लिए होंगी। 9. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। आधार कार्ड, ऑनलाइन सबमिशन के बाद प्रिंट किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटो, नेट स्कोर कार्ड और मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। इसके अलावा रिसर्च प्रपोजल की 3 कॉपीज भी सबमिट करनी होंगी। 10. डॉक्यूमेंट्स नीडेड एट टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम आपको आधार कार्ड जरूरी है, साथ ही सभी ओरिजिनल और फोटोकॉपी सर्टिफिकेट्स जो आपकी क्वालिफिकेशंस को सपोर्ट करते हैं वो लाना जरूरी है। ओरिजिनल कंडक्ट और कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा और ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है। 4 रीसेंट स्टैम्प साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स भी रेडी रखें। एडमिशन फीस और यूनिवर्सिटी ऑफिस द्वारा बताए गए दूसरे फीस के पेमेंट का प्रूफ जरूर सबमिट करें। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लाना जरूरी है। सभी एडमिटेड स्टूडेंट्स को www.antiragging.in या www.amanmovement.org पर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करके उसका प्रूफ डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट स्पेसिफाइड डेट पर डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन फीस सबमिट नहीं करता है तो उसकी एडमिशन का क्लेम रद्द कर दिया जाएगा और टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। Annexure 1 Regulations for the Degree of Doctor of Philosophy 2025. 3. Eligibility criteria. Annexure 1
पीएचडी प्रोग्राम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 4 ईयर बैचलर्स डिग्री के बाद 1 ईयर मास्टर्स डिग्री या 3 ईयर बैचलर्स डिग्री के बाद 2 ईयर मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए। एससी और एसटी और डिफरेंटली एबल्ड और दूसरी कैटेगरीज को 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर कैंडिडेट सिर्फ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन ले रहा है तो मिनिमम 75% मार्क्स एग्रीगेट में ज़रूरी हैं। नेट क्वालिफिकेशन में कैटेगरी 1 का एडमिशन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगा। कैटेगरी 2 और 3 को 70% वेटेज नेट परसेंटाइल स्कोर और 30% वेटेज इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा। कैटेगरी 2 और 3 के लिए नेट मार्क्स पीएचडी एडमिशन के लिए 1 साल तक वैलिड रहेंगे। 4. ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की अवधि या ड्यूरेशन। पीएचडी प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल है, जिसमें कोर्स वर्क शामिल है। मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल है। री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू मैक्सिमम एडिशनल 2 साल दिए जा सकते हैं, लेकिन टोटल पीरियड 8 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एडिशनल 2 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन टोटल पीरियड 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स को पूरे प्रोग्राम की ड्यूरेशन में 240 दिन तक मैटरनिटी और चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। 5. प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रोसीजर। यूनिवर्सिटी हर साल रिसर्च सुपरवाइजर्स और फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी के आधार पर पीएचडी स्कॉलर्स की संख्या डिसाइड करेगी। इसमें स्टेट लेवल रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन किया जाएगा। 6. प्रोसीजर फॉर एडमिशन। एडमिशन प्रोसीजर। पीएचडी का इंटरव्यू और वाइवा वॉइस हर डिपार्टमेंट की डीपीएसी डिपार्टमेंट पीएचडी एडमिशन कमिटी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। 9. कोर्स वर्क डिटेल्स। कोर्स वर्क के लिए 12 क्रेडिट्स की क्रेडिट रिक्वायरमेंट होगी। कोर्स वर्क में 4 पेपर्स कंप्लीट करने होंगे। रिसर्च मेथडोलॉजी 4 क्रेडिट्स, एडवांस्ड लेवल कोर्सेज 4 क्रेडिट्स, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स 2 क्रेडिट्स और पब्लिश्ड रिसर्च का रिव्यू 2 क्रेडिट्स। सभी कैंडिडेट्स को पहले सेमेस्टर में ही कोर्स वर्क कंप्लीट करना होगा। थीसिस सबमिट करने के लिए कैंडिडेट को कोर्स वर्क में एग्रीगेट में मिनिमम 55% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर कैंडिडेट 2 सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में कोर्स वर्क क्लियर नहीं कर पाता या कोर्स वर्क सक्सेसफुल कंप्लीशन के 6 महीने के अंदर सिनॉप्सिस प्रेजेंट नहीं कर पाता तो उसे रोल से रिमूव कर दिया जाएगा। 19. कैंसिलेशन ऑफ द एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। एनरोलमेंट कैंसिलेशन। अगर रिसर्च स्कॉलर की प्रोग्रेस अनसैटिस्फैक्ट्री है और वो करेक्टिव मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाता तो आरएसी यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की रिकमेंडेशन दे सकती है। 23. पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से गवर्न किए जाएंगे। कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। रेवनशॉ यूनिवर्सिटी डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड के थ्रू पीएचडी प्रोग्राम कंडक्ट नहीं करेगी। अपेंडिक्स पर्पस। अपेंडिसेस का उद्देश्य पर्पस। अपेंडिसेस में पीएचडी प्रोसेस से जुड़े फॉर्मेट्स और जानकारी दी गई है। अपेंडिक्स 1 सिनॉप्सिस सबमिशन का फॉर्मेट है। अपेंडिक्स 2 सेमेस्टर वाइज असेसमेंट रिपोर्ट का फॉर्मेट है। अपेंडिक्स 3 प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट का फॉर्मेट है। अपेंडिक्स 8 एग्जामिनर्स की लिस्ट का फॉर्मेट है और अपेंडिक्स 9 थीसिस इवैल्यूएशन रिपोर्ट का फॉर्मेट है। अपेंडिक्स 10 में डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी फॉर पीएचडी एडमिशंस 2025-2026। वैकेंसी पोजीशन अपेंडिक्स 10। इस अपेंडिक्स में विभिन्न डिपार्टमेंट्स में सीट्स की संख्या दी गई है और मैं उन्हें उसी क्रम में बताऊंगा जैसे डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं। बॉटनी में 14 सीट्स, केमिस्ट्री में 12 सीट्स, कॉमर्स में 5 सीट्स, इकोनॉमिक्स में 5 सीट्स, एजुकेशन में 1 सीट, इंग्लिश में 7 सीट्स, जियोग्राफी में 20 सीट्स, जियोलॉजी में 12 सीट्स, हिस्ट्री में 4 सीट्स, मैथमेटिक्स में 6 सीट्स, ओडिया में 2 सीट्स, फिलॉसफी में 9 सीट्स और फिजिक्स में 8 सीट्स की वैकेंसी है। ये थी रेवनशॉ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2025-2026 की कंप्लीट और डिटेल जानकारी। अगर आपका कोई और सवाल हो तो ज़रूर पूछिए।